हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो फाइनली वो वीडियो आ गया है जो आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट के ऊपर में मैंने बनाया है, जो आपने कमेंट किया था मेरी पिछली वीडियो जहाँ पे हमने सीखा था कि व्हाट्सएप को N10 से कैसे कनेक्ट करना है। यस, हाउ टू कनेक्ट व्हाट्सएप विद अ रियल नंबर टू N10। आप रियल व्हाट्सएप को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं N10 के साथ में, एंड AI एजेंट कैसे बना सकते हैं जो बिजनेसेस को हेल्प करेगा एक्चुअली। अब आई नो आप सब ने काफ़ी वीडियोस देखे हैं जहाँ पे लोगों ने वीडियोस बनाए हैं कि व्हाट्सएप को N10 के साथ में कैसे कनेक्ट करते हैं। जो हमने भी बनाया था, जो कि मैंने बताया, जिसमें आप टेस्ट नंबर के साथ में कनेक्ट कर रहे हैं। फिर आपने कुछ ऐसे वीडियोस भी देखे होंगे जहाँ पे लोगों ने वीडियो बनाया है कि आप रियल नंबर के साथ में व्हाट्सएप को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं बिना मेटा वेरिफिकेशन के। तो उसमें आप बताया गया है कि आप इवोल्यूशन API को यूज़ करेंगे, और फिर उसमें ये भी उन्होंने बताया कि इससे बैन नहीं होगा, इसके अंदर में आप वेट नोट डाल दो एंड ये कर दो और वो कर दो। बट सच में बताऊं, ये मेथड बिल्कुल लेजिटिमेट नहीं है। मतलब कि वो आपको ये नहीं बता रहे हैं कि इस मेथड से डेफिनेटली जो व्हाट्सएप है वो बैन हो सकता है, क्योंकि ये व्हाट्सएप के टर्म्स एंड सर्विसेज को वायलेट करता है। और ऐसे में जब आप इस मेथड से बना के आपके क्लाइंट्स को दोगे और उनका नंबर व्हाट्सएप जो है नंबर वो बैन अगर हो गया, तो वो डायरेक्टली आपको आके पकड़ेंगे। अब मैं बताता हूं कि ये मेथड क्यों गलत है। देखो, सिंपल सी बात है, व्हाट्सएप को यूज़ करना जो है वो एक कॉस्ट आता है। मतलब अगर आप बिजनेस पर्पस के लिए व्हाट्सएप को यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप चार्ज करता है, राइट। अगर आप उसको वो पैसा दोगे ही नहीं तो ऑब्वियस सी बात है वो आपका बैन करेगा। और वो बैन कैसे भी होगा ना, आप एग्जाम्पल के तौर पर समझो। मान लो आपने एक AI एजेंट बनाया है या AI चैटबॉट बनाया है, ठीक है, और उसके अंदर में आपको डेली 500 कॉन्वर्सेशंस हो रही है, ठीक है। अब डेली 500 कॉन्वर्सेशंस का आपका AI एजेंट जो है वो रिप्लाई भी कर रहा है, परफेक्टली वर्क कर रहा है। लेकिन जब व्हाट्सएप इस चीज़ को डिटेक्ट करेगा कि यार वो 500 मैसेजेस या 500 कॉन्टैक्ट्स को, कॉन्वर्सेशंस को वो रिप्लाई कर रहा है, चैट कर रहा है एक दिन के अंदर में, डेफिनेटली ये एक बॉट है। फिर वो ये भी चेक करेगा कि ये मेटा वेरीफाइड है भी या नहीं, क्या हम इससे पैसा कमा पा रहे हैं या नहीं। ऑब्वियस सी बात है, तो एक इंसान तो इतना मैसेजेस वो दिन में नहीं कर सकता है। सो वो चीज़ को डिटेक्ट करके डेफिनेटली आपके व्हाट्सएप को बैन कर देगा। ओके, तो जब आप लार्ज स्केल पे जाते हैं तो ये मेथड बिल्कुल भी काम नहीं करता है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में अगर वहाँ पे चले जाओगे और जो इलिजिटिमेट मेथड्स है वहाँ उस तरफ अगर आप जाओगे तो आपका कभी भी आप कोई किसी भी क्लाइंट को सेटिस्फाई बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। तो लेजिटिमेट मेथड क्या है वो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। और जहाँ जो व्हाट्सएप के कॉस्ट की बात है, तो हम लोग चार्जेस जो भी है, डिफरेंट टाइप्स के लिए डिफरेंट चार्जेस होते हैं। 4 टाइप के मैसेजेस होते हैं व्हाट्सएप के अंदर में। एक होता है मार्केटिंग, दूसरा होता है आपका यूटिलिटी, तीसरा होता है आपका ऑथेंटिकेशन, और चौथा होता है आपका सर्विस। तो इन सब के डिफरेंट चार्जेस है। जनरली सर्विसेज के कोई चार्जेस नहीं है, और इस चीज़ को हम लोग डिटेल में समझेंगे आगे इस वीडियो के अंदर में। हम ये भी सीखेंगे कि एज पर व्हाट्सएप की पॉलिसी को यूज करते ही हमारा जो यूज केस है उसमें हमको चार्जेस ना लगे, ऑलमोस्ट नील के बराबर हमको चार्जेस लगे। जो वो मेथड भी हम लोग देखेंगे जो एक्चुअल लेजिटिमेट है, जिसमें आपका व्हाट्सएप भी वेरीफाई रहेगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और समझना कि व्हाट्सएप बिजनेस एक्चुअली काम कैसे करता है। तो देखो, आपको जो है ना व्हाट्सएप बिजनेस API लगेगा, एंड मार्केट में बहुत सारे इस व्हाट्सएप API सर्विस प्रोवाइडर्स है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट वो बहुत कॉस्टली है। चाहे आप वाटी ले लो, चाहे आप AESense ले लो, या और भी जो है वो कॉस्टली पड़ते हैं। जब आप आपके यूज़ केस के लिए आपको ऐसा सर्विस प्रोवाइडर चाहिए जो आपको वेबहुक या API इंटीग्रेशन भी देता हो, और उसके साथ साथ में आपका जो मंथली उसकी सब्सक्रिप्शन कॉस्ट हो वो भी आपके बजट के अंदर में होना चाहिए। कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स आपको पर मैसेज चार्ज करते हैं, जिस पे वो व्हाट्सएप के मार्कअप चार्जेस भी लगा देते हैं, और कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स आपको मंथली चार्ज करते हैं सब्सक्रिप्शन लेवल पे। और ये सारी जो है ना बहुत ही महंगी है। मतलब मिनिमम अगर आप देखो तो कम से कम $40 से $45 पर मंथ तो आपको देना ही है फिक्स कॉस्ट। उसके अंदर में भी कॉन्वर्सेशंस के लिमिट है, और व्हाट्सएप आपको चार्ज करेगा, दैट इज डिफरेंट, राइट। लेकिन आज जो हम लोग प्लेटफॉर्म देखेंगे वो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। अप्रॉक्सीमेटली 80 to 90% अफोर्डेबल आ जाता है अगर आप उसके टोटल सब्सक्रिप्शन की बात करो तो। और उसके अंदर में आप सीधे व्हाट्सएप AI एजेंट आराम से बना सकते हो। और खास करके जब भी आप आपके क्लाइंट के लिए बना रहे हो तो आपको पता होने चाहिए कि आपके क्लाइंट के लिए आप लेजिटिमेट मेथड से कैसे बना सकते हैं, ताकि उसका भी अकाउंट बैन ना हो, और जो उसकी लेजिटिमेट वे है, जो डॉक्यूमेंटेशन है, वो सारी फुलफिल हो। और ये वीडियो उनके लिए है जो एजेंसी रन करते हैं या फ्रीलांसिंग करते हैं, जो आपके क्लाइंट्स को AI चैटबॉट, AI एजेंट या फिर व्हाट्सएप की मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो भी लेजिटिमेट वे के अंदर में
विद द रियल नंबर। तो वीडियो को ध्यान से देखना और एंड तक देखना और इसके यूज़ केस को समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम कुछ ही यूज़ केसेस के अंदर में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और ये आपको समझना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इसी के वजह से आप क्लाइंट को क्लोज कर पाओगे, उसकी रिक्वायरमेंट को समझ पाओगे और आपको समझ में आएगा कि ये मैं कर सकता हूँ या नहीं, और अगर कर सकता हूँ तो किस तरीके से कर सकता हूँ। और मैं ये भी बताऊँगा कि व्हाट्सएप पे यानी मेटा के ऊपर में आप आपके बिजनेस को कैसे वेरीफाई कर सकते हो, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसके बिना आप चैटबॉट बिल्कुल भी नहीं बना सकते हो अगर आप रियल नंबर के साथ में ट्राई कर रहे हो तो। एंड हर बार की तरह ये ब्लूप्रिंट मैं आपको फ्री में दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो के एंड तक में रुकना पड़ेगा, एंड तक में देखना पड़ेगा। वहां पे मैं बताऊंगा इसको आप फ्री में कैसे डाउनलोड कर सकते हो और कैसे आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो आपके सर्वर के ऊपर में। तो आप इस चैनल पे अगर नए हो तो मेरा नाम है मुशरफ। मैं इस चैनल के ऊपर में AI ऑटोमेशन, AI एजेंट्स, AI टूल्स और AI SaaS प्रोडक्ट के रिगार्डिंग ट्यूटोरियल्स बनाता हूं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल आइकन दबा देना, और अगर आपको और अच्छा लगा तो आप आपके फ्रेंड के साथ में शेयर कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ऐसे ही डिफरेंट आपके लिए वीडियोस और ट्यूटोरियल्स लाते रहूं। तो चलो चलते हैं स्क्रीन पर और बनाते हैं हमारा वेरीफाइड व्हाट्सएप AI एजेंट। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आ जाएंगे हमारे बिजनेस पेज के ऊपर में। सिंपल आप business.facebook.com पे चले जाना और आपका जो भी पेज है, जो भी आपका बिजनेस अकाउंट है, उस पर आपको आ जाना है। और जैसे आप आ जाएंगे यहाँ पे आपको व्हाट्सएप मैनेजर दिखेगा। आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। आपको लगेगा एक फ़ोन नंबर, ये वो फ़ोन नंबर होना चाहिए जो व्हाट्सएप पर नहीं है, ठीक है, व्हाट्सएप पे बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप एग्जिस्टिंग नंबर को यूज़ करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप सबसे पहले उसका बैकअप्स निकाल लो, ओके, और उसके बाद में जो आपका अकाउंट है ना वो डिलीट करना है। व्हाट्सएप एप्लीकेशन को डिलीट नहीं करना है, अकाउंट को, ठीक है। सेटिंग्स में जाके आप देखते हो डिलीट अकाउंट करके होता है, वो जब आप डिलीट कर दोगे तो बेसिकली व्हाट्सएप के ऊपर में आपका नंबर नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्राइटेरिया है। सेकेंड, आपके जो एलिजिबिलिटी है कि आपका एक बिजनेस का डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। जैसे कि अगर इंडिया में है तो आप GST सर्टिफिकेट अगर आपके पास में है या MSME का सर्टिफिकेट है, तो ये दोनों काफ़ी है आपके बिजनेस को वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि व्हाट्सएप या मेटा जो है वो ये देखता है कि असली में ये बिजनेस है या नहीं, ये रियल बिजनेस है या नहीं। और रियल बिजनेस जो है वो डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पे होता है। अगर आप दूसरी कंट्री से देख रहे हो तो आपको ये देखना है कि आपकी कंट्री में ऐसे कौन से गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है जो बिजनेस को वेरीफाई करते हैं। जैसे इंडिया में GST है, MSME है, वैसे ही बाहर में अगर आपका सर्टिफिकेट ऑफ कॉर्पोरेशंस, इनकॉर्पोरेशंस वगैरह जो रहेंगे वो है। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहाँ पे आपको ये डिटेल्स दिखेंगी, जो फेसबुक के पेज के ऊपर में ऑलरेडी अवेलेबल है, वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हो। तो जो भी आप क्लाइंट के लिए बना रहे हो उनका एक बिजनेस होना चाहिए, रजिस्टर्ड बिजनेस होना चाहिए, उस बिजनेस का नाम होना चाहिए, उनका फ़ोन नंबर उस पर होना चाहिए और एड्रेस उस पर होना चाहिए। ये बेसिक चीज़ है। और उसके साथ में पैन नंबर होना चाहिए, पैन कार्ड आपके साथ में होना चाहिए। और तीसरी चीज़ है कार्ड पेमेंट। तो आपको जो है एक कार्ड, आपका जो डेबिट या क्रेडिट कार्ड होता है वो आपको इसमें अटैच करके रखना पड़ेगा, क्योंकि वो फिर आगे प्रोसीड ही नहीं करेगा, ठीक है। बेसिकली जब भी आप अगर व्हाट्सएप के मैसेजेस को यूज़ करते हो, ठीक है, जैसे मैंने बताया मार्केटिंग, यूटिलिटी, ऑथेंटिकेशन और सर्विस, ठीक है, तो अगर आप इन तीनों में से जनरली मार्केटिंग, यूटिलिटी और ऑथेंटिकेशन के लिए चार्जेस लगते हैं। हर कंट्री के डिफरेंट चार्जेस है, उसका चार्ट भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप रेफर कर सकते हो। हर कंट्री का अपना अलग है पर मैसेज के लिए। और सर्विस जो है उसके लिए कोई चार्ज लगता नहीं है। उसी कंडीशन है सर्विस कन्वर्सेशन क्या होती है वो मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो जब भी उसको अगर पेमेंट चार्ज करना है तो वो आपके कार्ड से चार्ज करेगा, तो वो कार्ड आपको अटैच करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे आगे में इसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमको पेज पे आ जाना है और यहाँ पे आपको दिखेगा व्हाट्सएप मैनेजर। तो व्हाट्सएप मैनेजर पे आप क्लिक करोगे। अब जैसे यहाँ पे मुझे बता रहा है मिसिंग वैलिड पेमेंट मेथड, ठीक है। सो मैं यहाँ पे ऐड पेमेंट मेथड पे क्लिक करूँगा और अपना जो भी पेमेंट मेथड है वो मैं इसमें अटैच कर दूंगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे मेरे कुछ व्हाट्सएप अकाउंट है, ठीक है। सो यहाँ पे ये मेरी जो ये वाला व्हाट्सएप प्रोफाइल है उसके अंदर में मैंने ऑलरेडी मेरा पेमेंट मेथड अटैच कर दिया है यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा अभी बिजनेस वेरिफिकेशन, स्टार्ट वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको स्टार्ट वेरिफिकेशन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप नीचे जाओगे तो आपका पेंडिंग सबमिशन करके ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे एंड गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दोगे। अब जो भी आपकी कंट्री है या आपकी क्लाइंट की कंट्री है वो आप चूज करोगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप आपके क्लाइंट के लिए बना रहे हो तो एक चीज़ ये भी ध्यान में रखना है कि जिस पेज के लिए आप बना रहे हो उस पेज का एज अ मैनेजर का एटलीस्ट एक्सेस आपके प्रोफाइल पे होना चाहिए। तो अब ये मेरा बिजनेस है तो ऑब्वियसली मेरा इसके ऊपर में तो एज अ ओनर एंड एडमिन का मेरे को इसके अंदर में एक्सेस है। बट अगर आप आपके क्लाइंट के लिए बना रहे हैं तो मेक श्योर करिए कि उनका जो बिजनेस मैनेजर अकाउंट है उसके अंदर में जो उसका पेज है उसको एक्सेस होना चाहिए आपके प्रोफाइल का,
ठीक है। और ये कैसे करते हैं, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको वो कंट्री सिलेक्ट करनी है जिसके लिए आप बना रहे हो। तो ये मैं अपने बिजनेस के लिए बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं इंडिया सिलेक्ट कर दूंगा, नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आपको कॉर्पोरेशन, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, प्राइवेट कंपनी, इंस्टीट्यूशन। ये इंडिया के लिए है, ठीक है। अब दूसरी कंट्री से अगर आप अप्लाई करोगे तो शायद वहाँ पे कुछ और ऑप्शन आएंगे, ठीक है। सो मेरा तो सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो मैं उस पर क्लिक करके नेक्स्ट क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे बता रहा है रजिस्टर्ड या नॉट येट रजिस्टर्ड, तो मेरा तो रजिस्टर्ड है, सो मैं उस पर क्लिक कर दूंगा। अगर आपका जीएसटी है तो बेस्ट है, ठीक है, वरना आप एमएसएमई या उद्यम सर्टिफिकेट भी सबमिट कर सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे दिखा रहा है बिजनेस डिटेल्स, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखेगा वी रिकमेंड सर्चिंग विथ योर जीएसटीएन और एमएसएमई उद्यान पैन, ये डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए। तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और यहाँ पे आपका बिजनेस नेम होगा, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे बिजनेस नेम मैं डाल देता हूँ, तो ये मेरा बिजनेस नेम है और यहाँ पे मैं रजिस्ट्रेशन नंबर दे देता हूँ यहाँ पे। तो ये मैंने मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया है। अब इसको मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे जो है मुझे वो एड्रेस पूछ रहा है, ये एड्रेस आपके सर्टिफिकेट के अंदर में एज इट इज़ होना चाहिए, तो वही जो है आप यहाँ पे आपको डालना है। और जो फ़ोन नंबर आप इसमें अटैच करना चाह रहे हो वो भी आपको इस पर डालना है। आपके अगर ऑलरेडी बिजनेस लिस्टेड है तो वो आप सिलेक्ट करोगे, अगर लिस्टेड नहीं है तो आपको लिखना है माय बिजनेस इजंट लिस्टेड और फिर आपको कंटिन्यू करके आपके बिजनेस की डिटेल्स डालनी है। तो मेरा ऑलरेडी लिस्टेड है, तो मैं उसको नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। और यहाँ पे जो है आपको ऑप्शन आएगा फ़ोन कॉल, टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज। तो मैं टेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ क्योंकि मेरा इस पर ऑलरेडी इस पर अभी तक व्हाट्सएप नहीं है, ठीक है। तो मैं टेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है थैंक्स फॉर सबमिटिंग योर इन्फो, वी विल अपडेट योर वेरिफिकेशन स्टेटस शॉर्टली। तो बेसिकली क्या होता है, मेटा जो है या व्हाट्सएप है वो आपका लगभग 48 आवर्स लेता है आपके डॉक्यूमेंट्स और सारी चीज़ों को वेरीफाई करने के लिए, और फिर वो जो है आपको वेरिफिकेशन देता है और स्टेटस अपडेट करता है एज अ वेरीफाइड। तो यहाँ पे आप देखो, जैसे कि यहाँ पे आप दिखेगा वो इन रिव्यू। सो अभी हम लोग जब ये वेरिफिकेशन होगा तब हम लोग जो है आगे चेक करेंगे कि आगे की हम लोग प्रोसेस हम लोग कैसे कर सकते हैं। ओके, सो अभी 24 आवर्स हो चुके हैं एंड मुझे नोटिफिकेशन आ गया था कि ऑलमोस्ट मेरा जो बिजनेस प्रोफाइल है वो 4 या 8 घंटे के दरमियान में ऑलरेडी अप्रूव्ड हो गया था। बट ये वैरी करता है, किसी का जल्दी हो सकता है, किसी का थोड़ा सा लेट हो सकता है, बट आप 48 आवर्स मान के चलो। और आपको थोड़ा सा वीडियो में अलग दिख रहा होगा क्योंकि मैं इसे नेक्स्ट डे शूट कर रहा हूँ, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो चलते हैं और देखते हैं हमारा बिजनेस प्रोफाइल वो सही में वेरीफाई हुआ है या नहीं। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे हमारा जो बिजनेस वेरिफिकेशन है वो वेरीफाइड दिखा रहा है और अकाउंट जो है हमारा अप्रूव दिखा रहा है। सो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया है जिसके अंदर में हमने बिजनेस को वेरीफाई कर लिया है सक्सेसफुली, राइट। अभी हमें नेक्स्ट स्टेप जो करना है वो है हमें एक ऐप क्रिएट करना पड़ेगा फेसबुक के अंदर में, जो हमने हमारे टेस्ट वाली वीडियो के अंदर में भी सेम किया था, बट उसके अंदर में एक छोटा सा ट्विस्ट है। उसमें हमने एक्सेस टोकन जो जनरेट किया था वो एक टेम्पररी होता है, इसलिए वो लगभग 24 घंटे ही दरमियान में वो वर्क करता है, उसके बाद वर्क नहीं करता है। तो हमें इसके अंदर में परमानेंट एक्सेस टोकन जो है वो जनरेट करना पड़ेगा, और वो तभी जनरेट होता है जब आपका जो बिजनेस प्रोफाइल है वो वेरीफाइड हो चुका हो। तो चलो चलते हैं और वो ऐप को हम लोग क्रिएट करते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको आ जाना है developers.facebook.com, जो हमने ऑलरेडी हमारी पिछली वीडियो के अंदर में हमने देखा था, टेस्ट वाली वीडियो के अंदर में जहाँ पे हमको टेस्ट नंबर मिल रहा था। सेम प्रोसेस फॉलो करना है, बट इसके अंदर में उसमें हमने एक्सेस टोकन लिया था जो कि एक टेम्पररी एक्सेस टोकन था। यहाँ पे हमें परमानेंट एक्सेस टोकन लगेगा, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं हम लोग देखेंगे वीडियो में। तो माय ऐप्स पे हम लोग क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे जो है आप आपकी वो प्रोफाइल सिलेक्ट कर लोगे जो आपकी वेरीफाइड हो चुकी है। तो मेरी ये प्रोफाइल वेरीफाई हो चुकी है, मैंने यहाँ पे एक ऐप भी बनाया है। तो हम लोग फिर से एक नया ऐप बनाएंगे और मैं बताऊंगा कि कैसे करते हैं। तो क्रिएट ऐप पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे क्रिएट ऐप पे अगेन क्लिक करेंगे और ऐप का नेम हम देंगे, अभी के लिए मैं टेस्ट लिख रहा हूँ। ऐप कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी आपको देना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे हम लोग नीचे में अदर्स पे क्लिक करेंगे, नीचे चले जाएंगे और अदर्स पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे बिजनेस एंड नेक्स्ट। ये सारी स्टेप्स आपने ऑलरेडी कई वीडियोस के अंदर में देखी होगी, बट डोंट वरी, ये ज़रूरी है, ओके। एंड हम यही फॉलो करेंगे और इसके अंदर में कुछ एक्स्ट्रास है जो आपको करना ज़रूरी है। तो ध्यान से देखना, हर एक स्टेप ध्यान से देखना, स्किप मत करना, ये सोचते कि आपको आता है, ठीक है। सो यहाँ पे आप बिजनेस पोर्टफोलियो पे सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे अगेन आपको वो सिलेक्ट करना है जो आपका बिजनेस ऑलरेडी वेरीफाइड है, मेटा वेरीफाइड है। फिर क्रिएट ऐप पे हम क्लिक कर देंगे, राइट। सो ये ऐसा आपके सामने जो है इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको ऐप आईडी है, वो ऐप आईडी आपको कॉपी कर लेना है। हम क्या करेंगे, जो भी चीज़ें हमें मिलेंगी हम कॉपी करके नोटपैड में सेव कर लेंगे, क्योंकि वो हमें N10 के अंदर में यूज़ आने वाली है। तो इसे मैं क्लिक करके कॉपी कर लेता हूँ और नोटपैड में मैं सेव कर लेता हूँ। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, व्हाट्सएप के सेटअप पे क्लिक कर देंगे, राइट। तो अभी आप देखोगे जैसे कि यहाँ पे आएगा आपको API सेटअप, स्टार्ट यूजिंग द API, और यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे मुझे दिख रहा है बिजनेस वेरिफिकेशन, जो कि टिक हो चुका है, मतलब मेरा बिजनेस वेरीफाइड हो चुका है, मेरा प्रोफाइल वेरीफाइड हो चुका है, ठीक है। तो मैं यहाँ API सेटअप पे क्लिक करूँगा
और आप देखोगे यहाँ पे आपको एक्सेस टोकन वाला ऑप्शन दिख रहा है, बट यहाँ पे हमें एक्सेस टोकन जनरेट नहीं करना है, ये टेम्पररी वाला होता है। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हो जनरेट टेम्पररी टोकन फॉर, सो ये हमें नहीं करना है। ओके, और हो सकता है आपको यहाँ पे एक दो चीज़ें दिखे, जैसे कि ऐड पेमेंट वाला ऑप्शन आपको दिखे। ओके, तो इवन दो आपने उसमें पेमेंट ऐड किया हुआ है, तो जनरली वो इसलिए होता है क्योंकि आपके जो आपने जब पेमेंट ऐड किया था तो टैक्स वाले सेक्शन के अंदर में, जहाँ पे जीएसटी वाला, अगर आप इंडिया से देख रहे हैं तो जीएसटी वाला सेक्शन है, वहाँ पे आपने जीएसटी नंबर नहीं डाला होगा, तो इसीलिए वो जनरली दिखाता है, एरर बोल के यहाँ पे दिखाता है। ओके, तो आप जीएसटी नंबर वहाँ पे डाल सकते हो, राइट। सो फिर यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे मेरा ऑलरेडी फ़ोन नंबर है, ठीक है, तो आपको क्लिक करना है और जैसे यहाँ पे गेट न्यू टेस्ट नंबर है। ओके, तो आपको क्या करना है, सिंपली पहले तो ये व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आईडी है, इसको आपको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आप इसको नीचे सेव कर लो, तो बिजनेस आईडी। इसके बाद में आप क्या करोगे, आप नीचे आ जाओगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा ऐड फ़ोन नंबर। ओके, यहाँ पे आपको आपका एक्चुअल फ़ोन नंबर ऐड करना है, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे जो भी आप नंबर ऐड करना चाहते हो, ठीक है, वो उस पर जो डिस्प्ले नेम होगा, ठीक है, जैसे कि मेरा रिफ्लो है तो वो मेरा डिस्प्ले नेम में रिफ्लो दिखेगा। जैसे अभी हम कभी देखते हैं कि हमें जो भी व्हाट्सएप मार्केटिंग के मैसेजेस आते हैं तो उसमें नंबर नहीं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट ऐसा कुछ लिखा होता है, राइट, मतलब ब्रांड का नाम लिखा होता है, टिक वगैरह वो सब होता है, तो दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्ले नेम, उसको डिस्प्ले नेम कहते हैं। तो वो डिस्प्ले नेम आपका क्या होना चाहिए वो आपको लिखना है और मेक श्योर करना है, क्योंकि डिस्प्ले नेम वो होना चाहिए जिसकी और डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन में दोगे आगे चल के। ओके, जैसे अगर मैं रीफ्लो डाल रहा हूँ तो रीफ्लो की वेबसाइट मेरी ऑलरेडी है, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, क्योंकि मेटा जो है वो चेक करता है उसके गाइडलाइंस के हिसाब से कि आप डिस्प्ले नेम भी जो है वो रख सकते हैं या नहीं, जो भी आपने दिया है। ओके, तो वो पहले अप्रूव करता है एंड देन ही आप उसको नंबर को यूज़ कर पाते हो। तो ये थोड़े से कुछ गाइडलाइंस है और वो अप्रूव तब करता है जब वो देखता है कि रेलेवेंट है, ठीक है ना। तो आप ऐसा मत नाम देना टेस्ट या फिर NA10 या ऐसा कुछ नाम नहीं देना है आपको प्रॉपर आपके बिजनेस का नाम दे दो एक शॉर्ट फॉर्म के अंदर में। और मान लो आपकी बिजनेस की वेबसाइट है या उसका एड्रेस है, तो आप डिस्क्रिप्शन वगैरह में आगे में डाल दोगे तो उससे लगेगा कि हाँ जेन्युइन है। ओके, सो अभी के लिए मैं देता हूँ फॉर एग्जांपल रिफ्लो, मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है बट जस्ट मैं एक दे रहा हूँ, रिफ्लो सर्विस। ओके, टाइम जोन सिलेक्ट करके कैटेगरी आप कुछ भी, जो भी आपकी कैटेगरी होगी आप उसको सिलेक्ट कर दो और डिस्क्रिप्शन में अगर आपको कुछ देना है जैसे कि, ठीक है, तो नेक्स्ट। तो ऐसा आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा ऐड योर व्हाट्सएप फ़ोन नंबर। अब इसका मतलब क्या है, ऐड योर व्हाट्सएप फ़ोन नंबर मतलब कि वो नंबर जो आपको व्हाट्सएप को कनेक्ट करना है। मैंने स्टार्ट में बताया था, अभी भी बता दे रहा हूँ कि व्हाट्सएप जब आप API कनेक्ट करते हो तो वो नंबर व्हाट्सएप के ऊपर में नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी ऑन व्हाट्सएप। ओके, आप उसको व्हाट्सएप पे कहीं पे भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो उसका बैकअप लेके उसको आप डिलीट अकाउंट कर दीजिए। एंड अगर आप डिलीट अकाउंट कर देते हो तो पूरा डेटा चला जाता है, ठीक है ना। तो इट इज़ एज लाइक कि आपने कभी उस नंबर पे व्हाट्सएप यूज़ किया ही नहीं, बहुत ही फ्रेश नंबर है। ओके, सो वो आपको नंबर जो है वो ले लेना है, आपकी कंट्री सिलेक्ट करनी है एंड आपको आपका वो व्हाट्सएप नंबर डालना है यहाँ पे। और टेक्स्ट या फ़ोन कॉल, बेटर टेक्स्ट ही है, आप टेक्स्ट डालो एंड नेक्स्ट पे क्लिक करो। तो उसके बाद में उस पर OTP आएगा, वो OTP आप डालोगे और आपका नंबर जो है वो वेरिफिकेशन के अंदर में चला जाएगा। जैसे ही उसका वेरिफिकेशन हो जाएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ आपका नंबर कहाँ पर डिस्प्ले करना शुरू हो जाए। तो जैसे ही आपका वेरिफिकेशन हो गया तो यहाँ पे आपको जो फ्रॉम वाला सेक्शन है, यहाँ पे आपको वो आपका नंबर जो है वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स आपका नंबर वेरीफाई सक्सेसफुली हो गया है, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपने ऐप आईडी ले ली, अभी आपने व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आईडी जो है ये भी आपने कॉपी कर दिया, अभी आपको ऐप सीक्रेट की जो है वो चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप चले जाओगे यहाँ पे ऐप सेटिंग्स में और बेसिक्स, और आप यहाँ पे ऐप सीक्रेट पे शो पे क्लिक कर दोगे। सो यहाँ से आप आपका जो ऐप सीक्रेट होगा, ठीक है, उसे आप कॉपी कर लोगे और नोटपैड में सेव कर लोगे। ओके, अभी यहाँ पे आपको एक और चीज़ करनी है कि जो ये ऐप आप बना रहे हो इसको आपको लाइव भी करना है, जो कि यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है लाइव। और ये लाइव करने के लिए आपको वो पूछेगा कि आपकी प्राइवेसी पॉलिसी होनी चाहिए। तो क्योंकि आपका एक्चुअल बिजनेस है और आपने उसकी वेबसाइट भी बनाई होगी, तो उसके लिए एक आप प्राइवेसी पॉलिसी भी जो है आप एक पेज बना के रख लीजिए और उसकी लिंक आपको यहाँ पे डालनी है एंड इसको आपको लाइव कर देना है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी दूसरे ऐप पे बना के रखा हुआ है, तो आई डोंट नीड टू ऐड अगेन ओवर हियर, मुझे यहाँ पे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बट जस्ट इन केस मैं आपको बता रहा हूँ। और जो यहाँ पे ऐप आइकन है, यहाँ पे आपके जो बिजनेस का लोगो होगा वो आपको यहाँ पे क्लिक करके सेव चेंजेस पे कर देना है। तो इससे ये होता है कि आपका एक्चुअल बिजनेस जो है वो कंसीडर करता है और आपका डिस्प्ले पिक्चर जो है व्हाट्सएप के ऊपर में, उसमें भी ये आपका जो ऐप आइकन है वो आ जाता है।
तो अभी आपने ऐप आईडी ले लिया, ऐप सीक्रेट ले लिया और आपने व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आईडी भी ले ली। अभी आपको जो है, और आपने फ़ोन नंबर भी अटैच कर लिया। अभी आपको जो चाहिए वो है परमानेंट एक्सेस टोकन। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स है और इसके अंदर में बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो ध्यान से देखो यहाँ पे आपको करना क्या है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वो लिंक आपको क्या करना है, ओपन कर देनी है। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी दे रहा हूँ लिंक क्या होगी। सो दैट लिंक विल बी business.facebook.com/latest/settings। ओके, तो आपको इस पे चले जाना है और जैसे ही आप ओपन करोगे तो हो सकता है कि आपके मल्टीपल अकाउंट्स यहाँ पे दिखेंगे। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे जाके आपका जो बिजनेस प्रोफाइल था जो वेरीफाई हुआ है उसको आपको क्लिक कर देना है। फिर जैसे ही आप यहाँ पे आते हो, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सिस्टम यूज़र पे क्लिक कर देना है। अब सिस्टम यूज़र पे आपके यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। ओके, सो बेसिकली ये जैसे मैंने सिस्टम यूज़र क्रिएट किया है तो वैसा सिस्टम यूज़र आपका नहीं होगा। ओके, तो आप क्या करोगे, एक सिस्टम यूज़र क्रिएट करोगे जिसको आप एडमिन एक्सेस दोगे, राइट। तो यहाँ पे आप ऐड पे क्लिक करोगे और यहाँ पे उस यूज़र का नाम दोगे। जो नेम देंगे आप, ये आपका इसमें स्पेस नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं रिफ्लो स्पेस सर्विस ऐसा कुछ लिखता हूँ तो ये अलाउड नहीं है, मुझे क्या करना पड़ेगा, अंडरस्कोर देना पड़ेगा। ठीक है, सो ऐसा आपको देना है और यहाँ पे एम्प्लॉय की जगह पे एडमिन पे क्लिक करना है एंड क्रिएट सिस्टम यूजर पे क्लिक कर देना है। मेक श्योर करना आपके बहुत ज़्यादा सिस्टम यूजर जो है वो क्रिएट ना हो, इसलिए आप जो भी क्रिएट कर रहे हो वो ध्यान से सोच समझ के करना। एंड सिस्टम यूजर नेम भी वही देना जो आपका बिजनेस नेम है। कोशिश करो कि सब जगह एक ही नेम आप दो, बेटर है। ओके, तो क्रिएट सिस्टम यूजर पे मैं क्लिक कर दूंगा। अब जैसे मुझे बता रहा है कि बिजनेस हैज़ रीच मैक्सिमम नंबर ऑफ एडमिन, ऑलरेडी वो मेरा क्रिएटेड है तो इसलिए वो क्रिएट नहीं हो रहा है, बट इसी तरीके से आप उसको क्रिएट करते हो। क्रिएट करने के बाद में आपको क्या होगा, यहाँ पे आपको ऐसा ऑप्शन आएगा और यहाँ पे असाइन मेरा एसेट है, आपका यहाँ पे ऐड एसेट पे ऑप्शन आएगा, तो वो भी आप क्लिक कर सकते हो। या जनरेट टोकन वाला एक ऑप्शन रहेगा, तो जनरेट टोकन पे आपको क्लिक करना है। तो जनरेट टोकन पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको क्या क्लिक करना है, सिलेक्ट ऐप। तो जो ऐप आपने अभी बनाया है, ठीक है, जिसका ऐप सीक्रेट ऐप आईडी, सीक्रेट आईडी, व्हाट्सएप बिजनेस आईडी जो भी आपने बनाया है उसको आप सिलेक्ट करोगे। तो हमने टेस्ट वाला बनाया था, उसको मैं सिलेक्ट कर दूंगा, नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे आपको दिखा रहा है टोकन एक्सपायरी 60 डेज रिकमेंडेड और नेवर। 60 डेज वाला सिलेक्ट नहीं करना है, आपको नेवर पे क्लिक करना है। क्यों? क्योंकि अगर वो एक्सपायर हो जाएगा तो आपको फिर 60 डेज के बाद में फिर से आना पड़ेगा और परमानेंट एक्सेस टोकन को जनरेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमें आगे यूज होने वाला है N8N के अंदर में। तो इसमें मैं नेवर पे क्लिक करूंगा। अभी यहाँ पे आपको सिलेक्ट परमिशन का ऑप्शन आएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे सिर्फ टाइप करना है व्हाट्सएप। ठीक है, व्हाट्सएप जब आप टाइप करोगे तो आपको 3 चीजें दिखेंगी, व्हाट्सएप बिजनेस मैसेजिंग, व्हाट्सएप बिजनेस मैनेजमेंट और व्हाट्सएप बिजनेस मैनेज इवेंट्स। ये तीनों को सिलेक्ट कर देना है, ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ इन तीनों की ही जरूरत है। ओके, इसके अलावा और कुछ सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इन तीनों को सिलेक्ट करना है और जनरेट टोकन पे क्लिक कर देना है। जनरेट टोकन पे आप जब क्लिक करोगे तो आपको फिर से लॉगिन करने के लिए या आपका अकाउंट वेरीफाई करने के लिए पूछेगा। ओके, मैं अभी जनरेट टोकन पे इसलिए नहीं क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं कर दूँ तो मेरा जो दूसरा ऑलरेडी टोकन है वो एक्सपायर हो जाएगा वो, ठीक है ना। सो आपको खाली जनरेट टोकन पे क्लिक कर देना है और उसके बाद में वो आपको वेरीफाई करने के लिए बोलेगा, तो आप पासवर्ड वगैरह आप डाल दोगे एंड देन आपके सामने एक्सेस टोकन दिख जाएगा। ओके, इट विल शो, तो उसको आपको कॉपी कर लेना है। तो जैसे ही आपका एक्सेस टोकन जनरेट हो गया उसे भी आपको कॉपी करना है और नोटपैड पे सेव कर लेना है। तो यहाँ पे आप आपका परमानेंट एक्सेस टोकन जो है वो आप सेव कर लोगे। ओके, तो ये मेरा टेस्ट वाला जो मैंने अभी आपके सामने लिखा है, बट मेरा एक्चुअल ऑलरेडी सेव करके मैंने रखा हुआ है। अब जैसे ही आपके पास ये चारों चीज़ें आ जाती है तब आपको एक टूल और एक वेबसाइट का यूज़ करना पड़ेगा जो मैंने बनाई है। ओके, एंड वो आपको हेल्प करेगी एक्चुअल व्हाट्सएप को N8N के साथ में कनेक्ट करने के लिए। और उसके लिए आप क्या करोगे, आप सिंपली चले जाओगे गूगल पे और यहाँ पे आप टाइप करोगे RIWHAP rewap.com और ये वेबसाइट आपको ऐसी दिखेगी। ओके, एंड डोंट वरी, इसके बारे में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, बट बेसिकली ये वेबसाइट जो है वो व्हाट्सएप मार्केटिंग के लिए, जहाँ पे आप बल्क में मैसेजेस भेज सकते हो, राइट। तो ये प्लेटफॉर्म जो है वो वही है, लेकिन इसमें एक ऑप्शन भी हमने रखा हुआ है जहाँ पे आप व्हाट्सएप को इजीली कनेक्ट कर सकते हो N8N के साथ में, एक्चुअल नंबर के साथ में, और आप इससे AI एजेंट्स बना सकते हो। और ये सुपर चीप है, मतलब एकदम चीप है। अगर आप दूसरे टूल्स जैसे वाटी या डबल टिक या फिर AI सेंसी वगैरह यूज़ करते हैं तो वो फीचर के लिए आपको लिमिटेड कॉन्वर्सेशंस के लिए लगभग $50 आपको मंथली पे करना पड़ता है, प्लस एक्स्ट्रा कॉस्ट।
इंक्लूडिंग या तो फिर ट्विलियो भी हो गया, तो ये ऑलरेडी बहुत कॉस्टली है। बट यहाँ पे हमने बहुत बहुत चीप रखा है। अगर मैं आपको प्राइसिंग दिखा दूँ जस्ट टू शो यू, तो 499, ओके, मतलब 500 इंडियन रुपीज़। और अगर आप इंडिया से नहीं है, आप कहीं और से है, तो आपको इक्विवेलेंट लगभग 6 USD डॉलर्स के मुकाबले में आपको ये आराम से मिल जाएगा। और अगर आपको अवेल करना है तो यहाँ पे नीचे में ईमेल आईडी दिया है, राइट, तो आप वहाँ पे मेल कर सकते हैं, एंड व्हाट्सएप नंबर दिया है, वो आप वहाँ पे आप मेल कर व्हाट्सएप कर सकते हो और आपको जो है इसका एक्सेस मिल जाएगा। तो इसको एक्सेस कैसा करना है, सिंपली आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको आपकी कंपनी का नाम, नेम, मोबाइल नंबर जो भी है वो सिंपली जैसा हम लोग लॉगिन करते हैं वैसे ही आपको एक अकाउंट बना देना है। अकाउंट बनाने के बाद वेरीफाई करना है और वेरिफिकेशन के बाद में आपको सिंपली लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो मेरा ऑलरेडी अकाउंट है ऑब्वियसली। सो यहाँ पे आपको ऑप्शन बताएगा कि आपका सब्सक्रिप्शन नहीं है, ठीक है। सो कोई इशू नहीं है। हम आपको सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको व्यू प्लान पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे ऑप्शन आपको आएगा। यहाँ पे नीचे आप अगर आ जाओगे, यहाँ पे करंटली आपको आपका ऑप्शन दिखेगा जो भी आपका प्लान है, ओके। और यहाँ पे आपको 2 प्लान्स दिखेंगे जो अभी हमने देखा, 499 मंथली। अगर आप ईयरली ले लेते हो तो आपको 2 मंथ्स फ्री मिलता है, और ये सेकंड प्लान है 999 मंथली। इसके दोनों में डिफरेंस क्या है वो ऑलरेडी हम लोग ने यहाँ पे ऑप्शन रखा हुआ है। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इस वेबसाइट की अपनी एक अलग यूट्यूब चैनल रहेगा, उनके अलग सोशल मीडिया है, तो वहाँ पे जाके आप इसके बारे में डिटेल में चेक कर सकते हो। आपको वहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएगी। बस मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको जब आप सब्सक्रिप्शन और इसको कनेक्ट कैसा करना है, तो यहाँ पे आपको जो भी प्लान लेना है वो सिलेक्ट कर देना है। और अगर आप कार्ड वगैरह इससे पे कर रहे हो, इवन यूपीआई वगैरह, तो रेजर पे क्लिक कर देना है एंड कंटिन्यू करके आपको पे कर देना, तो आपका सब्सक्रिप्शन जो है वो ऑन हो जाएगा, राइट। अगर आप इंडिया से बाहर है तो आपको ये कनेक्ट करना है या सब्सक्रिप्शन लेना है, तो यहाँ पे नीचे में उनकी मैं ईमेल आईडी दे दूंगा, वहाँ पे आप उनको ईमेल कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, वो व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज कर सकते हो और आप एक्सेस वहाँ से ले सकते हो कि किस तरीके से आप पेमेंट सब्सक्रिप्शन करोगे। इट्स सुपर चीप, मतलब कुछ भी नहीं है, $6 USD के और इंडिया के सिर्फ 500 में, एंड आप आराम से इसमें आपका जो NA10 है वो कनेक्ट कर सकते हो। तो जैसे ही आपका ये कनेक्ट हो जाए, सब्सक्रिप्शन हो जाए, आप क्या करोगे, सिंपली डैशबोर्ड पे आ जाना है आपको एंड यहाँ पे API सेटअप पे क्लिक कर देना है। अब मेरा ऑलरेडी कनेक्टेड है, बट मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे बता रहा है फेसबुक ऐप आईडी और सीक्रेट, ठीक है ना। तो ये दोनों जगह में हमें जो हमने नोटपैड में डिटेल्स ली थी वो यहाँ पे हमें डालनी है। तो यहाँ पे आप ऐप आईडी डालोगे, यहाँ पे ऐप सीक्रेट की डालोगे। एक चीज़ का ध्यान में रखना है, डेवलपर्स में जब हमने ऐप आईडी क्रिएट की थी तो डेवलपमेंट फेस में था, वहाँ पे आपको जाके उसे लाइव में कन्वर्ट करना है, ठीक है, वो चीज़ आप ध्यान में रखना। तो ऐप आईडी डाल दिया आपने, ऐप सीक्रेट की डाल दी और आपको सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करोगे तो फिर आपका ऐप कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में व्हाट्सएप इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पे आप वो क्लिक करोगे और यहाँ पे इस तरीके से आपको ऑप्शन आएगा। तो एक्सेस टोकन जो है वो आपको यहाँ पे डाल देना है, राइट। और यहाँ पे आपकी जो व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आईडी है वो यहाँ पे डाल के आपको सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे और थोड़ी देर रुकना है, ओके। जैसे ही आप सेव पे क्लिक कर दोगे आपको इस तरीके से दिखेगा और आपका जो नंबर है जो आपने कनेक्ट किया है वो नंबर यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखने लगेगा। वो सिलेक्ट करके सेव पे क्लिक कर दोगे तो आपका व्हाट्सएप कनेक्ट हो जाएगा। जस्ट इनकेस अगर आपको वो नहीं दिख रहा है तो आपको ऐसा मैसेज आना चाहिए, इट्स रेडी, या फिर रिफ्रेश स्टेटस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें आपको दिख जाएगा कि आपका व्हाट्सएप जो है वो कनेक्टेड हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप रिफ्रेश पे क्लिक कर दोगे तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें आपकी अवेलेबल दिखेंगी। आपको आपका बिजनेस आईडी दिख जाएगा, व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट जो है वो दिख जाएगा, फिर ऐप आईडी वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे दिखेंगी। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको अभी आ जाना है आपके NA10 के अंदर में। तो ये हमारा NA10 का एक वर्कफ्लो है। ये बेसिकली एक व्हाट्सएप AI एजेंट है जो एक डेंटल क्लिनिक का AI एजेंट है, और इसमें बेसिक फंक्शनैलिटी दिया है हमने, जैसे अपॉइंटमेंट बुक करना, या फिर उसको रीशेड्यूल करना, और अगर जो भी डेंटल में सर्विसेज मिलती है उनके प्राइसिंग, उसके डेंटल क्लिनिक का टाइम वगैरह, ठीक है, और उसका CRM भी कनेक्टिविटी है। तो बहुत बेसिक सा है, डोंट वरी। ये ब्लूप्रिंट भी जो है मैं आपको फ्री में दे दूंगा, मेरी फ्री कम्युनिटी में, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाके आप जा सकते हो और कम्युनिटी से आप इसको डाउनलोड करके ट्राई भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम देखेंगे कि इसको हम लोग नंबर से कैसे कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे व्हाट्सएप ट्रिगर है, उस पर हम लोग चले जाएंगे और यहाँ पे आपको वेबबुक URL दिखेगा, ठीक है। तो उसके पहले आपको क्या करना है, आपका जो क्रेडेंशियल है व्हाट्सएप का वो आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। तो मेरा ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो आपको क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल्स पे क्लिक करना है। मैं इसी को एडिट करके आपको बताता हूँ कि आपको क्या डिटेल्स फिलअप करनी है। सो यहाँ पे आपको आपकी क्लाइंट आईडी डालनी है। तो ये जो क्लाइंट आईडी है यही आपकी ऐप
आईडी है, ओके, तो वो आप डालोगे। और क्लाइंट सीक्रेट जो आपका ऐप सीक्रेट था वो आप यहाँ पे डालोगे एंड देन यू विल क्लिक ऑन सेव, ओके। तो जब ये कनेक्शन टेस्टेड सक्सेसफुली ग्रीन हो जाएगा दैट मीन्स इट इज कनेक्टेड परफेक्टली फाइन। और आपको फिर क्या करना है, बाहर आके आपको यहाँ जो सेंड मैसेज है आपका इसमें भी डबल क्लिक करना है और यहाँ पे आपको क्रेडेंशियल्स के अंदर में एक्सेस टोकन, ठीक है, ये एक्सेस टोकन जो हमने परमानेंट एक्सेस टोकन जो क्रिएट किया है वो यहाँ पे डालना है। और बिजनेस अकाउंट आईडी जो हमने व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आईडी जो हमने कॉपी किया था नोटपैड में, ये यहाँ पे डाल देना है। ये चारों चीज़ें आपने जो नोटपैड में सेव किया था वो चारों चीज़ें यहाँ पे डाल देनी है एंड आपका व्हाट्सएप जो है वो कनेक्ट हो गया है, ठीक है, यहाँ से कनेक्ट हो गया है, ओके। बट अभी भी एक चीज़ बाकी है। सो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप डबल क्लिक करोगे, वेबबुक यूआरएल में चले जाओगे और पोस्ट मेथड अभी यहाँ पे टेस्ट है, ठीक है, टेस्ट पे पोस्ट मेथड के लिंक को आप क्लिक कर दोगे, वो यूआरएल कॉपी हो जाएगा। आप चले जाओगे वापस से ये रिवैप की वेबसाइट पे, ठीक है, और यहाँ पे नीचे सेटअप में क्लिक करोगे और नीचे जाने के बाद में आपको एपीआई इंटीग्रेशन करके दिखेगा, यहाँ पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे आपका ये एनेबल वेबबुक एंड पॉइंट नहीं होगा, इस तरीके से होगा, आपको उसको एनेबल करना है। और यहाँ पे आपको वो यूआरएल जो है पोस्ट वाली जो अभी आपने कॉपी किया वेबबुक की उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ एंड इसे मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ, ओके। अभी नथिंग अपडेटेड दिखा रहा है क्योंकि वही यूआरएल ऑलरेडी था इसलिए नथिंग अपडेटेड दिखा रहा है, बट सेव पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे क्या हो गया कि आपका व्हाट्सएप हो गया कनेक्ट, N8N से कनेक्ट हो गया, बट और चीज़ें हैं। सो आप वापस से N8N में चले जाओगे, अब आप उसको टेस्ट करना है, राइट। हमेशा याद रखना जब भी आप टेस्टिंग कर रहे हो तो वो टेस्ट यूआरएल ही पकड़ेगा, तो टेस्ट यूआरएल ही आपको पकड़ना है और पोस्ट मेथड वाला पे ही क्लिक करना है, ओके। अब यहाँ पे मैं इसे एग्जीक्यूट स्टेप पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। नाउ यहाँ पे वो देख रहा है कि कोई मैसेज आ रहा है या नहीं, क्योंकि हमारा ट्रिगर पॉइंट ऑन मैसेज है, तो चलो उसको मैसेज करके देखते हैं। सो मैं व्हाट्सएप को अलग से ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने व्हाट्सएप को अलग से ओपन कर लिया और यहाँ पे आप मेरे कुछ चैट्स देख रहे होंगे, तो थोड़ा फिलहाल उसको आप इग्नोर मारो। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक्चुअल में इंडियन नंबर है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हाई करके लिखता हूँ, हाय, या फिर हाय ऑलरेडी लिखा है ना, तो हे ब्रदर ऐसा लिख के एंटर दे देता हूँ एंड आप देख रहे हो यहाँ पे वो एग्जीक्यूट हो गया है। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको नंबर भी दिखेगा, मेरा नाम भी दिखेगा, ओके। तो यहाँ पे वो एग्जीक्यूट हो गया हुआ है, ठीक है। दैट मीन्स हमारा व्हाट्सएप परफेक्टली फाइन एकदम कनेक्टेड हो गया है, ठीक है। तो अब हमारा व्हाट्सएप क्योंकि कनेक्ट हो गया है, अब तक हमने क्या किया, अभी हमने टेस्ट यूआरएल डाला, ठीक है ना, वेबबुक यूआरएल। अब मान लो ये तो आपने यहाँ से मैसेज ले लिया एंड देन आपने ये पूरा सेटअप कर लिया, ठीक है ना, आपको ये सब सेटअप भी तो करना पड़ेगा, राइट। तो क्योंकि हमारा इस वीडियो का जो मेन एजेंडा था वो व्हाट्सएप कनेक्ट करना था। अब व्हाट्सएप कनेक्ट करने के बाद में अलग अलग आप यूज़ केसेस के एआई एजेंट्स कैसे वगैरह बना सकते हैं, ये हम आने वाले सीरीज़ और वीडियोस के अंदर में देखेंगे। बट आज के लिए मैंने ये एग्जांपल आपके लिए लिया हुआ है और ये डाउनलोड भी मैं आपको दे दूंगा, तो आप टेस्ट कर सकते हो। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रोडक्शन पे यूआरएल मतलब इसको एक्टिव करने के पहले हम लोग वापस व्हाट्सएप ट्रिगर पे चले जाएंगे और वेबबुक यूआरएल में प्रोडक्शन यूआरएल पे क्लिक करके इसको पोस्ट वाले को कॉपी कर लेंगे और रिवैप में जाके हम लोग यहाँ पे एंड पॉइंट में इसको रिप्लेस कर देंगे उससे। सेव पे क्लिक कर दिया, ठीक है, सेव पे क्लिक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सब कुछ हमारा सेट है, इसको एक्टिव मोड पे डाल देंगे एंड देन वी विल टेस्ट कि हमारा एजेंट कैसे काम कर रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा बंद कर लेता हूँ एंड व्हाट्सएप में ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एग्जीक्यूशन भी मैं ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में एग्जीक्यूशंस दिखे जो लाइव एग्जीक्यूशंस हो रहा है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे अभी टाइप करता हूँ हाय, तो देखो यहाँ पे रनिंग होना शुरू हो गया है, ठीक है। एंड वो अभी मुझे क्या रिप्लाई कर देखते हैं, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे, इज दिस डेंटल क्लिनिक, यस दिस इज स्माइल डेंटल केयर द डेंटल क्लिनिक ऑफ डॉक्टर रमेश कुमार। एक जस्ट हमने एक डॉक्टर का नेम दिया है, वुड यू लाइक टू बुक एन अपॉइंटमेंट, ओके। ये जो भी मैंने प्रॉम्प्ट दिया है उस बेसिस के ऊपर में, तो लेट्स सी कैसे बुक करता है अपॉइंटमेंट। तो या आई वांट टू बुक फॉर माय रूट कैनल, what will be the price for it and can you book for tomorrow 3 p.m. root canal consultation is 500, what's your full name for booking tomorrow at 3 p.m. fine, booking confirmation उसे देना चाहिए था but that's fine, कोई दिक्कत नहीं, ओके। वो मुझे कह रहा है ईमेल भेज दिया है, हाँ यार सच में ईमेल भेजा है, मैंने चेक ही नहीं किया, ठीक है। सो योर अपॉइंटमेंट इज़ कन्फर्म एंड सो पूरा डिटेल्स वगैरह सारी चीज़ें भेजिए, ओके। एंड आई थिंक सो कैलेंडर के अंदर में बुकिंग भी रहेगा, यस 27 3 PM का दिखा रहा है बुकिंग, ओके।
सो हमारा AI एजेंट इज़ वर्किंग परफेक्टली फाइन एंड इसको आप ऑप्टिमाइज़ करके जो आप चाहे जितने चाहे आप चीज़ें बना सकते हो, राइट। एंड दैट्स हाउ आप व्हाट्सएप को कनेक्ट कर सकते हो विद रियल नंबर। आपको कोई एवोल्यूशन API और ये वो सब चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उससे आप आपका नंबर बैन कर दोगे। अच्छा, इसमें कितना आपको कॉस्टिंग पड़ रहा है पर मैसेज का, तो वो ये है कि आपको ज़ीरो कॉस्टिंग पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये सर्विस मैसेज कंसीडर करता है व्हाट्सएप। कैसे? जब भी आपको किसी यूज़र का पहला मैसेज आए तो एक विंडो ओपन होता है टाइम का, 24 आवर्स का विंडो टाइमिंग ओपन होता है। जब भी आप उसको रिप्लाई करते हो, अगर 24 आवर्स के अंदर में, या आप कितना भी कन्वर्सेशन उस यूज़र के साथ में आपने कर लिया, तो वो उसको सर्विस कन्वर्सेशन मानता है जो कि फ्री है। ओके, तो दैट इज़ फ्री, तो इसलिए वो आपका एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं आता है। सो दैट्स अ ब्यूटी। जो अगर आपका रिसेप्शनिस्ट है, सपोर्ट है, सेल्स एजेंट है, जो भी है, क्योंकि पहले मैसेज यूज़र की तरफ से आपको आ रहा है, सो आपको उसका कोई कॉस्ट पड़ेगा नहीं। अब हो सकता है कि आपको डायरेक्ट पहला मैसेज भेजना है, जो कि मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कर रहे हो, ठीक है। सो आप revap.com का वेबसाइट का आप हेल्प ले सकते हो। वहाँ पे आपको टेम्पलेट पहले बनाना होता है, तो उसमें थोड़ी सी अलग चीज़ें हैं जो व्हाट्सएप की गाइडलाइंस जो है वो आपको फॉलो करनी पड़ती है, मेटा की गाइडलाइंस, जिसमें आप जब भी पहला खुद से मैसेज भेज रहे हो उसको मार्केटिंग मैसेज या यूटिलिटी, ये सारी चीज़ें कंसिडर होती है। तो पहले आपको एक टेम्पलेट बनाना होता है, उसको वेरीफाई कराना पड़ता है, देन आप उसको मार्केटिंग कर सकते हो एंड देन, या फिर भेज सकते हो बल्क मैसेज, एंड उनकी कॉस्टिंग वगैरह जो है वो जो है उसकी अलग कॉस्टिंग से, ठीक है। बट उसके बारे में फिर कभी हम लोग बात करेंगे। लेकिन इस तरीके से आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट कुछ नहीं होता है, ठीक है। अगर आप दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको अगर यूज़ करोगे तो बहुत लिमिटेड कॉन्वर्सेशंस के लिए वो आपको ऐसा एक्सेस देते हैं, जो जिसके लिए आपको $50 चार्ज करते हैं। और एवोल्यूशन API जो आप कह रहे हो कि $17 से मैं आराम से कर सकता हूँ, नहीं हो पाएगा, आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे, ठीक है। क्योंकि वो अगर आपने ऐसा बॉट बना लिया और यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और आप दिन में 500 मैसेजेस का रिप्लाई भी कर रहे हो ना, तो व्हाट्सएप उसको, क्योंकि वो व्हाट्सएप वेरीफाइड है ही नहीं, व्हाट्सएप क्लाउड API पे है ही नहीं, तो उसको वो स्पैम कंसिडर करेगा एंड देन उसको बैन कर देगा, जो आपको नहीं, आप नहीं चाहते हो, ठीक है। सो यही है एक बेस्ट मेथड है जो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। बहुत बड़ी मुश्किल से हम इसको बनाया है, एंड वेबसाइट और पोर्टल भी जो है हमने खुद से क्रिएट किया हुआ है, एंड बहुत मिनिमम फ़ी रखा हुआ है, 500 रुपीज़ पर मंथ, कुछ भी नहीं है। तो आप जाके उसको ट्राई कर सकते हो। मैं ईमेल और व्हाट्सएप नंबर उसके नीचे में दे दूंगा, जहाँ पे अगर आपको उसका सब्सक्रिप्शन लेना है या उसको सब्सक्रिप्शन लेने में आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो वो भी आप वहाँ पे आपको हेल्प मिल जाएगी कि किस तरीके से लेना है और किस तरीके से सेटअप करना है। सेटअप में भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ पे भी थोड़ी बहुत आपको हेल्प मिल जाएगी। ये था आपका एक व्हाट्सएप AI एजेंट का कंप्लीट वीडियो, जहाँ पे आप एक्चुअल रियल नंबर के साथ में कनेक्ट कर सकते हो विद लेजिटिमेट मेथड में, और आपका नंबर कभी बैन नहीं होगा। बस आपको गाइडलाइंस की तरह उसको यूज़ करना है, कोई भी इसमें स्पैमिंग वगैरह आपको जो है नहीं करना है। और इसी तरीके से आप आपके क्लाइंट्स के लिए व्हाट्सएप AI एजेंट्स बना के दे सकते हो, जो उनके बुकिंग्स के लिए या फिर सेल सपोर्ट्स वगैरह या कस्टमर सपोर्ट जो भी है उसके लिए आप उनको बना के दोगे और उनसे चार्ज कर सकते हो। एंड आपकी जो एक प्रॉब्लम है कि आप व्हाट्सएप एक्चुअल नंबर से कैसे कनेक्ट करें, वो सारी मैंने इस वीडियो के अंदर में आपको बता दी है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, एंड कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। कुछ अगर मैंने उसमें मुझसे छूट गया है तो डेफिनेटली मुझे बताना, ताकि मैं कमेंट करके आपको उसका आंसर भी बता सकूं। मेरी कम्युनिटी आप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो, डायरेक्टली वन-ऑन-वन कन्वर्सेशन कर सकते हो, फाइल शेयरिंग कर सकते हो, और भी सारी चीज़ें उसके अंदर में आपको एजुकेशनल नॉलेज आपको मिल सकती है, ब्लूप्रिंट आपको फ्री में मिलेगा, राइट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय एंड टेक केयर।